हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एयर आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में ब्रेस्ट कैंसर का केस स्टडी देखेंगे। यहाँ पर जो ब्रेस्ट कैंसर का केस स्टडी है, कंप्लीट केस स्टडी है, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल होगा फॉर प्रैक्टिकल वर्क पर्पज और फॉर असाइनमेंट वर्क पर्पज। आप अपने यहाँ पर जो असाइनमेंट है ब्रेस्ट कैंसर का आसानी से कंप्लीट कर सकते हो थ्रू दिस केस स्टडी वीडियो। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर का केस स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हो, केस स्टडी का हम फ्रंट पेज सबसे पहले तैयार करेंगे और जिसमें सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कॉलेज का नाम। जो हमारे कॉलेज का नाम है वो लिखना है, आपका कॉलेज जो भी है उसका नाम लिखोगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखना है ब्रेस्ट कैंसर, केस स्टडी ऑन ब्रेस्ट कैंसर। द नेक्स्ट सबमिटेड टू मीन्स जिस टीचर को हम केस स्टडी सबमिट करने जा रहे हैं उसका नाम, डेजिग्नेशन, कॉलेज का नाम, सबमिटेड बाय नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, क्लास एंड डेट ऑफ सबमिशन, किस डेट को हम यहाँ पर हमारा केस स्टडी सबमिट करेंगे। तो ये सारा फ्रंट और कवरिंग पेज पे लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर हम लिखना है आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा रिलेटेड टू पेशेंट। यहाँ पर सबसे पहले लिखना है पेशेंट का नेम, पेशेंट का एज लिखना है, सेक्स, पेशेंट, डेट ऑफ एडमिशन, मैरिटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, बेड नंबर, एड्रेस, रिलीजन, एजुकेशन, उसका ऑक्यूपेशन, वार्ड, डायग्नोसिस। जो हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर वो लिखना है यहाँ पर, डेट ऑफ डिस्चार्ज। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट चीफ कंप्लेंट। नेक्स्ट लिखना है चीफ कंप्लेंट मीन्स पेशेंट को जो वर्तमान में मुख्य समस्याएं हैं उसकी वो सारे यहाँ लिखना है। इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें फर्स्ट सीरियल नंबर, चीफ कंप्लेंट, ड्यूरेशन, मीन्स क्या क्या समस्याएं हैं पेशेंट को और कितने दिन से हैं वो सारा यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लिखना है ब्रेस्ट पेन हो गया, ड्यूरेशन हो गया 2 to 3 वीक, लंप इन द ब्रेस्ट 1 मंथ, चेंज इन ब्रेस्ट शेप, फ्लूइड कमिंग फ्रॉम निपल, इंसोम्निया, एंजाइटी। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पेशेंट की जो वर्तमान की बीमारी है उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखना है यहाँ पर। तो लिखा है पेशेंट इज अपेरेंटली वेल बिफोर 2 to 3 months when patient develop the sign and symptom of breast cancer, that is pain in breast, lump in breast, change in breast shape, etc. Dr. Pooja advised her for the investigation like biopsy, X-ray, CT scan। तो ये सारा लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पिछला कोई मेडिकल हिस्ट्री तो वो लिखना है, नहीं तो इसमें नो लिख देना है। नेक्स्ट प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट में कोई सर्जरी हुई तो वो लिखना है। तो यहाँ पर सर्जरी है, पेशेंट है, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री दैट इज मेस्टेक्टोमी मीन्स ब्रेस्ट का रिमूवल, ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो सर्जरी करते हैं मास्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, वो लिखना है। नेक्स्ट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री मीन्स पिछला कोई यहाँ पर सर्जरी हुआ है तो वो लिखना है और नहीं है तो हम उसको नो कर देंगे। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में लिखना है कि पेशेंट की फैमिली में कितने मेंबर है, उनका एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उनका हेल्थ स्टेटस और पेशेंट से उनका रिलेशन क्या है। तो यहाँ टेबल में देख सकते हो हमने एक टेबल ड्रॉ की है जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ फैमिली मेंबर, एज, सेक्स, रिलेशनशिप विद पेशेंट, ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस। तो ये सारे यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट फैमिली ट्री, जो भी फैमिली मेंबर है उनको यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर पेशेंट हो गया, उसका हस्बैंड हो गया, उनके बच्चे, तो यहाँ पर शो करना है और यहाँ पर की टर्म्स के उनको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो यहाँ पर हमको लिखना है
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मीन्स पेशेंट का सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है। सोशल स्टेटस पेशेंट इज फ्रॉम गुड सोशल क्लास एंड इकोनॉमिक में पेशेंट इज फ्रॉम गुड इकोनॉमिक स्टेटस मीन्स पेशेंट का सोशियो एंड इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है। नेक्स्ट हैबिट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को क्या 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 हैबिट्स हैं, क्या क्या आदतें हैं वो सारा लिखना है। जैसे स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल कंजप्शन, न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो भी पेशेंट फॉलो करता है वो लिखना है, नहीं तो हम इसमें नो कर देंगे। और इसके अलावा भी कोई हैबिट पेशेंट फॉलो करता है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन में लिखना है हमको वेट, हाइट, जेंडर, एज, इस पेशेंट का वजन कितना है, उनका हाइट, तो ये सारा लिखना है। नेक्स्ट मेंटल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट वाइटल साइंस, पेशेंट के वाइटल साइन लिखने हैं यहाँ पर। इसके लिए भी एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें सीरियल नंबर, वाइटल साइन, नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू, रिमार्क, मीन्स कौन कौन से वाइटल साइन है वो सारे लिखने हैं हमको। जैसे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये सारा उनका नॉर्मल वैल्यू और पेशेंट में कितना हमको मिला ये सारा लिखना है और रिमार्क। इसके बाद लिखना हमको हेड टू टो एग्जामिनेशन। हेड टू टो एग्जामिनेशन में फर्स्ट हेड, हेड में हेयर, हेयर आर प्रेजेंट, सॉफ्ट हेयर, कलर ऑफ हेयर, ब्लैक कलर ऑफ हेयर इज प्रेजेंट, स्काल्प, पेशेंट स्काल्प इज क्लीन, पेडिकुलोसिस, नो पेडिकुलोसिस प्रेजेंट। फेस में फेस, नो एनलार्जमेंट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, फेस पफिनेस, लिटिल पफिनेस इज प्रेजेंट। स्किन टच, स्किन इज वार्म टू टच, स्किन कलर इज ब्लैक, स्किन रैसेज, नो रैसेज आर प्रेजेंट। नेक्स्ट ईयर, ईयर में लिखना है सिमेट्री ऑफ ईयर सिमेट्री इज इक्वल, हियरिंग इम्पेयरमेंट, नो हियरिंग इम्पेयरमेंट, एबनॉर्मल डिस्चार्ज, नो एनी एबनॉर्मल डिस्चार्ज। नेक्स्ट नोज में लिखना है अपन नेजल सेप्टम, नेजल पॉलिप्स। नेक्स्ट एब्डोमेन में इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन, तो ये सारे लिखना है। इंस्पेक्शन, नो नॉर्मल फाइंडिंग्स, नॉर्मल वॉल साउंड, नो एनी फ्लूइड कलेक्शन, नो टेंडरनेस और मास। बैक, बैक में बैक पेन, इंजरी यदि है तो लिखना, नहीं तो इसमें नो कर देना। एक्सट्रीमिटीज, रेंज ऑफ मोशन, एबनॉर्मल रेंज ऑफ मोशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज इज प्रेजेंट। नेक्स्ट सिस्टमिक एग्जामिनेशन, पेशेंट के सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन लिखना है। जैसे फर्स्ट यहाँ पर इंटेगुमेंट सिस्टम इज, यहाँ पर स्किन रिलेटेड, तो इसमें लिखना है स्किन टच, स्किन इज वार्म टू टच, स्किन कलर इज ब्लैक, स्किन टेक्सचर इज नॉर्मल, स्किन रैसेज, नो रैसेज प्रेजेंट ऑन द स्किन। नेक्स्ट माउथ में नंबर ऑफ टीथ, डेंचर, डेंटल कैविटीज, ऑर्डर ऑफ माउथ, कम्स, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट नेक में लिखना है एनी एनलार्जमेंट, नो एनलार्जमेंट इज प्रेजेंट, गोइटर, मूवमेंट, नॉर्मल मूवमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल, नो एनलार्जमेंट। नेक्स्ट चेस्ट में शेप, पोस्चर, हार्ट रेट, चेस्ट पेन। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्निया, ऑस्कल्टेशन, साइनोसिस, नो डिस्निया, नॉर्मल ऑस्कल्टेशन, नो साइनोसिस। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हियर चेस्ट पेन इज प्रेजेंट, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, ये सारा लिखना। नेक्स्ट यूरिनरी सिस्टम, यूरिन लेवल, यूरिनरी पैटर्न इज नॉर्मल, यूरिन आउटपुट, नॉर्मल यूरिन आउटपुट, इन्फेक्शन, नो कंप्लेन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट gastrointestinal system, bloating on stomach, no bloating on stomach pain, patient is not suffering from stomach pain, digestion, patient digestion is normal. Next musculoskeletal system, इसमें deformity, no any deformity is present, joint pain, no joint pain is present, on lower extremities, movement, normal movement is present. Conclusion में after physical examination, it concludes that patient is suffering from breast and axilla related disease. तो ये सारा यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट लिखना है डिजीज कंडीशन, ब्रेस्ट कैंसर,
तो केस स्टडी में जो भी हमारा डिजीज कंडीशन है उसके बारे में लिखना है, उसका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो भी रिलेटेड स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर का है तो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और अ, उसका एटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम्स, मैनेजमेंट, लैब इन्वेस्टिगेशंस, तो ये सारा हमको केस स्टडी में कंसिडर करना है। तो हमारा डिजीज है ब्रेस्ट कैंसर, तो हम यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताएंगे क्या होता है ब्रेस्ट। सबसे पहले ब्रेस्ट के बारे में बताएंगे क्योंकि ये रिलेटेड है ब्रेस्ट कैंसर से। जैसा कि बताया था, जो भी डिजीज कंडीशन है उससे रिलेटेड आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर ब्रेस्ट के बारे में लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में, ब्रेस्ट कैंसर इज ए मैलिग्नेंट सेल ग्रोथ इन द ब्रेस्ट। If left untreated, the cancer spread to other area of the body, excluding skin cancer. Breast cancer is the most common type of cancer in the United States. Breast cancer is a cancer that start in cells in the breast. The duct and the lobule are two part of the breast where cancer is most likely to start. Duct or lobules. Definition लिखना है next। जो भी हमारा रिलेटेड स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड डिजीज का, यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर की डेफिनेशन लिखेंगे। ब्रेस्ट कैंसर इज ए डिजीज इन विच सेल इन द ब्रेस्ट ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट, breast cancer is an uncontrolled growth of breast cell. It can be ductal carcinoma or lobular carcinoma, two types. Next, anatomy। तो यहाँ पर ब्रेस्ट का एनाटॉमी लिखेंगे। यहाँ पर द ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड आर एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ वेरिंग अमाउंट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज reproductive for milk production, supported by fatty tissue and fibrous connective tissue that action the breast to the chest wall. Each breast contain about 20 lobes, each of which contain number of glandular structure called lobules, where milk is produced. Lobules open into tiny lactiferous ducts which drain milk toward the nipple. The breast itself is covered with subcutaneous fat. तो यहाँ पर हमने ब्रेस्ट का एनाटॉमी बताया कि ब्रेस्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से डक्ट होते हैं, और इसके साथ साथ हमको यहाँ पर जो भी हमारा रिलेटेड स्ट्रक्चर है उसको ड्रा करना है। तो हमने यहाँ पर ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो आपको भी केस स्टडी में लिखना है। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी। In the female, the breasts are small and immature until puberty. Therefore, they grow and develop under the influence of estrogen and progesterone during pregnancy. These hormones stimulate further growth. After the baby is born, the hormone prolactin from the anterior pituitary stimulate the production of milk, and oxytocin from posterior pituitary stimulate the release of milk in response to the stimulation of the nipple by sucking baby. तो ये हो गया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ब्रेस्ट का। नेक्स्ट, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स यहाँ पर लिखने हमको कॉजेज, जो भी हमारा डिजीज है उसके कॉजेज लिखना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको जो कॉज है दो तरीके से लिखना है। एक तो बुक पिक्चर में जो बुक में लिखे हुए कॉज है, और यहाँ पर जो हमको पेशेंट में कॉज मिले। तो यहाँ पर हमने देखते हैं बुक पिक्चर में ये सारे कॉज बुक पिक्चर में। नो वन नॉन द एग्जैक्ट cause of breast cancer, but some risk factor that increase the cancer to get breast cancer: gender, age, genetic related, family history, personal history, menstrual period, birth control, breastfeeding, and patient picture में unknown cause लिखना है। नेक्स्ट, इंसिडेंस बताने इसका ब्रेस्ट कैंसर का। इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी। जो पैथोफिजियोलॉजी आप यहाँ लिख सकते हो, और आपके पास जो भी पैथोफिजियोलॉजी है वो लिख सकते हो। यहाँ लिखा ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर दैट इज नॉन रेस्पॉन्स विद कार्सिनोजेंस, डैमेज, चेंज जेनेटिक मटेरियल डीएनए, हाइपरप्लेजिया, रिकरेंट इंजरी, मेटाप्लेजिया, एंजियोजेनेसिस, ग्रोथ ब्रेस्ट लंप, निपल इन्वर्जन, ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सारा हमको पैथोफिजियोलॉजी में लिखना है। तो आप भी यहाँ पर अपना पैथोफिजियोलॉजी लिख सकते हो।
और इसके अलावा भी आप डिस्क्रिप्शन में और पैथोफिजियोलॉजी लिख सकते हो, तो वो भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में यहाँ पर भी हमको सेम बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर के अकॉर्डिंग साइन सिम्टम लिखने हैं। यहाँ पर बुक पिक्चर हो गया, पेशेंट पिक्चर मीन्स बुक में कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हैं और पेशेंट में कौन कौन सा अपेयर है, ये लिखना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर बुक में लिखना है लम्प इन द ब्रेस्ट, स्किन डिम्पलिंग, निप्पल चेंजिंग पोजिशन एंड शेप, स्किन puckering areas around the nipple, swelling beneath the armpit, pain in the breast, clear and bloody फ्लूइड, इंसोम्निया, एंजाइटी। तो ये सारे हमको बुक में लिखे हुए मिले और पेशेंट में भी सारे फीचर हैं। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हमको इस तरह से लिखना है। बुक पिक्चर मीन्स बुक में कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखे हुए हैं और पेशेंट में कौन कौन से। तो यहाँ पर भी सेम फाइनल एस्पिरेशन, बायोप्सी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन। और इसके साथ साथ हमको यहाँ पर लिखना है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी इसमें कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। और यहाँ पे आपको करना है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये छूटा हुआ है तो ये लिखना है हमको। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी करना है एक तरह से, तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, मेडिकल मैनेजमेंट में सेम हमको बुक पिक्चर पेशेंट पिक्चर करके लिखना है कि हमको कौन कौन से मेडिकल मैनेजमेंट बुक में पढ़े हैं, जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इस तरह से। और पेशेंट में हमने जो थेरेपी दी है वो सारा लिखना है। सर्जिकल मैनेजमेंट में भी हमने 2 टाइप्स में पर बुक पिक्चर पेशेंट पिक्चर, मेस्टेक्टोमी, लम्पेक्टोमी, ये बुक में, और हमने यहाँ पर पेशेंट की मास्टेक्टोमी की है, तो ये सारा लिखना है। नेक्स्ट, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस, कौन कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस हम प्री ऑपरेटिवली पेशेंट के लिए तैयार करेंगे वो लिखना है। पोस्ट ऑपरेटिवली भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। प्री ऑपरेटिव में लिखा है यहाँ पर डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू प्लांट सर्जिकल ट्रीटमेंट एज एविडेंस बाय frequent questioning anxiety related to the diagnosis of cancer and body image change as evidenced by facial expression, and third type है risk for defensive or ineffective coping related to diagnosis of breast cancer related to treatment। post operative में यहाँ पर लिखना है पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन एज एविडेंस बाई पेन स्केल, डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू ब्रेस्ट चेंज और लॉस ऑफ ब्रेस्ट as evidence by physical examination, and impaired skin integrity related to surgical incision and radiations as evidence by physical examination। तो ये हमको यहाँ पर प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने हैं। और इसके बाद फिर नर्सिंग केयर प्लान ड्रॉ करेंगे। नर्सिंग केयर प्लान के लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें जो हमारे नर्सिंग केयर प्लान के स्टेप्स हैं, जैसे नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूशन, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस होगा impaired skin integrity related to surgical incision as evidenced by skin irritation and redness। तो ये फर्स्ट डायग्नोसिस है। और यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे हम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा से। सब्जेक्टिव डाटा लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा लिखने हैं, इसके बाद गोल और इंटरवेंशन। इंटरवेंशन लिखना है मॉनिटर स्किन ड्यूरिंग रेडिएशन, असेस सर्जिकल इंसिजन, असेस फॉर lymphedema, ensure nutritional need are met, educate on radiation skin care protocol, adhere to limb restrictions, encourage loose clothing। तो यहाँ पर फर्स्ट के नर्सिंग केयर प्लान है, आपको यहाँ पर ये देखना है और इसके अकॉर्डिंगली आपको ये लिखना है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूशन। नेक्स्ट, सेकंड डायग्नोसिस भी हमको सेम पैटर्न में तैयार करना है। नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग में इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूशन। सेकंड डायग्नोसिस के ऊपर अक्यूट पेन रिलेटेड टू कीमोथेरेपी एंड सर्जरी एज एविडेंस बाय पेन स्केल एंड फेशियल एक्सप्रेशन। ये लिखना डायग्नोसिस में। सब्जेक्टिव डाटा होगा पर पेशेंट सेइंग दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम पेन। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डाटा लिखना है। नेक्स्ट गोल होगा और इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में हो गया पर फर्स्ट असेस पेन अप्रोप्रिएटली, एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशंस as prescribed, evaluate the effectiveness of pain medication, provide non-pharmacological pain management, and educate patient about side effect of treatment। तो ये सारा हमको यहाँ पर सेकंड डायग्नोसिस लिखना है। और
थर्ड डायग्नोस होगा, थर्ड केयर प्लान एंजाइटी। इसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। Patient says that I am feeling fear about what happened to me, and objective it in observation patient looks anxious। diagnosis लिखना है and goal और intervention लिखने हैं यहाँ पर। assess the level of anxiety, help the patient with physical and emotional effort of surgery। next determine the causes of fear and anxiety, assess coping strategies, provide calm environment, promote relaxation technique। तो ये सारा लिखना है आपको यहाँ पर थर्ड केयर प्लान में। और इस तरह से हम यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान थर्ड को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 नर्सिंग केयर प्लान बताए हैं, तो आपको इनको सारा को लिखना है यहाँ पर। नर्सिंग केयर प्लान के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन। पेशेंट को हम क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें डाइट लिखना है। फर्स्ट एडवाइज पेशेंट टू टेक लिक्विड डाइट, एडवाइज पेशेंट टू टेक बैलेंस डाइट, एडवाइज टू ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एडवाइज टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। मेडिकेशन के बारे में बताएंगे। एडवाइज पेशेंट टू टेक मेडिकेशन ऑन टाइम, समय पर मेडिकेशन लेना है और फॉलो करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज डेली एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर एक्सरसाइज करना है अकॉर्डिंग टू जो भी फिजियोथेरेपी डॉक्टर ने बताया। नेक्स्ट फॉलोअप, रेगुलर फॉलोअप टू द विजिट एंड फिजिशियन। तो ये सारा लिखना है। और इस तरह से हम यहाँ पर अपना केस स्टडी, जो आज का हमारा वीडियो है केस स्टडी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, उसको कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को कमेंट ज़रूर भेजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।